हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सुबह दी। उसके बाद से आपके बहुत सारे डाउट्स थे जो कि कमेंट बॉक्स में लिखे हुए थे, तो मैंने वहां से सारे डाउट्स आपके नोट डाउन किए हैं। सबका आंसर दूंगी, प्लस साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको 10 दिन में ऐसा क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो पास हो जाए, एंड दूसरे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनको हर हाल में 130 140 लेकर आना है। तो जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की तो आपके, ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हाँ 130 140 आ जाएंगे, बट यस, आपके 100 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। एंड वहीं दूसरी तरफ जो लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनका 100% इस स्ट्रेटेजी से 140 प्लस आएगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में है। आप क्या केवल 100 नंबर ही लाना चाहते हैं, या फिर 100 से ऊपर, मतलब 100 से 110 120 के बीच में रहना चाहते हैं, या फिर आप 130 140 लेकर आना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी सारी जो भी स्केड्यूल है वो बनाना होगा, ठीक है। तो मैं सारे डाउट्स भी आपके बीच में लूंगी, एंड जितने भी सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो मैं सारी चीजें आज जो है क्लियर कर दूंगी, सो दैट आपका एक भी डाउट ना रहे। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सीटेट के एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिससे कि आप पेपर में, दोनों पेपर, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों आपका निकले और अच्छे नंबर से। आप बाउंड्री पे ना रहें, जैसे कि 90 नंबर हो गया, या फिर जो ओबीसी से हैं वो 88 पे रह जाए। ऐसा नहीं होगा अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। तो चलिए, सारे मैंने नोट डाउन किए हैं आपके जो भी डाउट्स थे, और मैं अपनी तरफ से आपको स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। सच में अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। 100 नंबर की तो बात नहीं कर रही हूँ, बट यस, अगर आप 130 लेकर आते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है कि यस, हमने इतनी मेहनत की और मुझे उसका फल मिल चुका है, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आपकी एग्जाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो, या फिर तैयारी कैसे कैसे करनी है, या फिर जो मैराथन क्लासेस जो मैं लेती ही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लेती हूँ, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि बिना ऑनलाइन पेपर के आप जो है सीटेट के एग्जाम में नहीं बैठना, आपको नहीं बैठना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आपने पेपर ही नहीं देखा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि सीटेट क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको 10 डेज की जो है स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। 10 डेज क्यों? हम अपनी तरफ से अपना जो है सेफ जोन लेकर चलते हैं। अब ऐसा तो मैं आपको नहीं कहूंगी ना कि चलो पेपर जनवरी में होगा तो अभी तो आराम से करो, बिल्कुल भी नहीं। अपनी तरफ से हमको हमेशा फास्ट रहना है। देखो, पेपर का तो नहीं पता कब तक होगा, मैंने आपको सुबह बताया ही था। 26 दिसंबर से अगर पेपर होना है तो आपको 10 दिन पहले पता चल ही जाएगा। तो अपना 10 दिन लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के 4-5 दिन पहले वैसे भी हमें ये रहता है, टेंशन थोड़ी रहती है, उतनी पढ़ाई नहीं होती है। तो 10 दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए, अगर आपका पेपर स्टार्ट हुआ तो आपको मिल जाएगा 5 से 6 दिन, और उसमें आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाना। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। 1-2 मॉक टेस्ट लगाने में मेरे नंबर बढ़ने के बजाय क्या हुए थे? कम हो गए थे। रियल एग्जाम की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो है ना 2 मॉडल पेपर्स हैं, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है अभी भी स्टार्ट कर दो। बट ऑफलाइन वाला तो आप नहीं करें, क्योंकि आपने अगर किया ही नहीं है तो आप क्या करो ना, केवल ऑनलाइन वाला ही कर लो। अगर आपके पास पे आप कर सकते हैं, देन आप कोई भी, बहुत सारे ऐप हैं जहां पर आपको मिल जाएगा आराम से। बट अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो जाइए seated.nic.in, वहां पे आपको सारे पेपर हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, सारे लैंग्वेज में है, अवेलेबल है। मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ है ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप वहां पर भी ज्वाइन होकर देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको 130 140 लेकर आना है उसकी बात कर रही हूं। अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पेपर कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है, बस एक बार, तो एक रिक्वेस्ट है, एक बार और उसे करना। क्यों मैं 2 बार कहती हूँ? क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो जिसने एक बार कर लिया है ना, वो एक बार और स्टार्ट कर दे अपना, फिर से शुरू से ऑफलाइन स्टार्ट करो। 2011 से लेकर पूरा ऑनलाइन वाला कर लीजिए। वैसे भी 2 घंटे में आराम से पेपर हो जाता है। इससे एक फायदा भी होगा, वो ये फायदा होगा ना कि आपकी स्पीड जो है, एग्जाम से पहले हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये हो गई। दूसरी बात, मॉक टेस्ट के लिए आप मेरे से पूछते हो कि मॉक टेस्ट करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, बहुत कमेंट आते हैं। मैं अगर अपनी खुद की बात बताऊं तो मैंने मॉक टेस्ट केवल 1 या 2 ही दिया था, वो भी मेरे फ्रेंड का था, उसने परचेज किया था उसी से। मैंने खुद से कभी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है। मैंने वही ग्रेड अप वाला ही किया है, फ्री में, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स किए थे, बस ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। और मुझे ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, मुझे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत बेनिफिट हुआ था। अगर मेरे पेपर में 107 109 नंबर आए हैं तो वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, ना ही मैंने कभी कोई
मैराथन क्लासेस ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेरे साथ में और भी बहुत सारे काम थे, तो 2-3 घंटे की ही पढ़ाई में मेरे इतने नंबर आए थे। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया था। अब ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें सही लगे आप वो कीजिए, मैंने अपना बता दिया है। दूसरी चीज, स्पीड नहीं बढ़ती है। आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो देखो स्पीड एक दिन से नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपको हर दिन काम करना होता है। अब वो कैसे करना है, कोशिश करो क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने की। ये नहीं कि धीरे 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 पढ़ रहे हो, नहीं, पैसेज में कम से कम समय लगाइए, स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। टैग वर्ड से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि टैग वर्ड भेज दीजिए। देखिए मैंने आपको सीडीपी की, ईवीएस की, मैथ्स की, आप जो बोलते हो वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, और फाइल्स में जाना, वहां पे सारे टैग वर्ड्स हैं। टैग वर्ड्स का एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सब जगह टैग वर्ड्स एक ही जैसा होता है। बस ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में टैग वर्ड दूसरे टाइप्स के होते हैं, वो मैंने लिख कर भेज दिया है। अदरवाइज जो भी टैग वर्ड्स मैंने आपको भेजा है, सीडीपी का भेजा है, ईवीएस एंड मैथ्स का, अगर आपको उसी में से हिंदी इंग्लिश में भी कुछ मिलता जुलता दिखे सिमिलर, तो आप वहां से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब टैग वर्ड मैं क्यों बोलती हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता होना चाहिए, इसका भी रीजन बताती हूँ। क्योंकि एग्जाम जब हुआ था ना ऑनलाइन वाला, वहां पर मैंने टैग वर्ड से ही क्वेश्चंस के सारे आंसर निकाले, मेरे पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो चुके थे। सच बता रही हूँ, आप ये मत सोचना कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको बताती हूँ ना कि आपका फायदा हो सके, आपका भी बेनिफिट हो, आपको आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो मेरा कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने मल्टीपल प्रैक्टिस किया था ना। मैं 2 घंटे के अंदर, मेरी कोशिश रहती थी कि मुझे 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। और टैग वर्ड्स का रोल क्या रहता है ना, कि बहुत से क्वेश्चन सामने ऐसे आते हैं कि ऐसा समझ ही नहीं आता कि बेस्ट क्या होगा। तो मुझे टैग वर्ड्स पता थे, तो मैं टैग वर्ड्स क्या करती थी, ऑप्शन में देखती थी, पॉजिटिव पूछता था तो पॉजिटिव में आंसर टिक करती थी, नेगेटिव पूछता था तो नेगेटिव में, और मेरे समय बच जाते थे। ऐसे बहुत बार सोचना पड़ता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ टैग वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रख के अभी से प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि डायरेक्ट आप टैग वर्ड का एग्जाम में यूज करें, ऐसा नहीं। और जो मैंने भेजा है उसको केवल ऐसे फोटो देखने के लिए मत रखना, क्योंकि बहुत से लोग बस देखते ही रहते हैं। आपको उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करना है अप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। दूसरी चीज, स्कोर का भी मैंने बता दिया, स्कोर एक दिन में नहीं बढ़ता है। स्कोर के बढ़ाने के लिए आपको अपनी गलतियों पे काम करना होगा। सबसे बेस्ट क्या होता है ना, स्कोर बढ़ाने का तरीका सुन लो। पेपर दे लो, पेपर में देखो 80 नंबर आए, 75 नंबर आए, कितने आए हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। मैं क्या करती थी, जब मेरे नंबर कम आते थे तो पूरा मैं एक पेज पे लिख लेती थी, सीडीपी, हिंदी, ऐसे आपको भी करना होगा। एनालाइज करती थी खुद से कि सीडीपी में मेरे कितने आए, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, सब कुछ नोट कर लेती थी। फिर मैं देखती थी कि अच्छा मेरे सबसे ज्यादा कम जो है हिंदी में आ रहे हैं या फिर ईवीएस में आ रहे हैं। फिर मैं वो पेपर खोलती थी और देखती थी कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने गलत किया है, उस क्वेश्चन को नोट कर लेती थी। फिर देन उसको रिवाइज करती रहती थी। फिर वो क्या होता था ना, वो क्वेश्चन दोबारा से पूछता था दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहां पे मेरे नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगे थे। यही आपको करना है, पेज पे नोट कर लो अपना सब्जेक्ट, नंबर किसमें कम हो रहा है, अपनी गलती को भी नोट करो, उसको पढ़ो, क्वेश्चंस को छोड़ो मत, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, देन आपके स्कोर बढ़ने लगेंगे। उसके बाद से आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतने नंबर आ रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 100 अबव नंबर आ रहा है, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में, जो ऑनलाइन वाला है उसकी बात करें, अगर ऑनलाइन में आप 100 अबव हो, 100 पे भी हो ना, तो इतना मान के चलो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट कोशिश करो कि 120 आए, क्योंकि अगर 120 यहीं पर अगर आपका आ गया ना, तो वहां पर आप आराम से 130 140 लेकर आ सकते हैं। बाउंड्री पे मत रहना, 90 नंबर पे हो तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट का बताती हूँ। देखिए मैं आपको जो बताने वाली थी, मॉक टेस्ट का बता रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि जहां से जो मेरे फ्रेंड ने लिया था, वहां से मैं जब मॉक टेस्ट देती थी ना, तो मेरे वो शायद मॉक टेस्ट डिजाइन ही ऐसा करते हैं ना, बहुत से जो कोचिंग वाले होते हैं बहुत अपनी तरफ से क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें मेरे नंबर बहुत आते थे, 130 आते थे, 120, कभी कभी तो 125 135 आ जाते थे। बट जब मैंने रियल एग्जाम दिया उसमें मेरे नंबर इतने नहीं आए। सच्चाई बता रही हूँ, इसमें झूठ बताने की कोई, मैं चाहूँ तो झूठ भी बोल सकती हूँ, बट यस, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर बहुत आए थे, 130 135, और जब मैंने रियल एग्जाम दिया उसमें मेरे नंबर आए थे 109। तो मैंने आपको सच्चाई बता दी है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट हमारे लिए मटेरियल कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट में जब नंबर डाउन होता है डिमोटिवेशन आ जाती है, और नंबर जब ऊपर जाता है तो अंदर से ऐसा लगता है कि अरे वाह, हमारा तो एकदम क्लियर है, मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि बस मैं तो 140 ही लेकर आऊंगी, और जब मेरा रियल एग्जाम हुआ तब मुझे पता चला नहीं, सारा खेल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है। मॉक टेस्ट बस आपके यही है कि कहीं पर लेवल टफ रहता है, कहीं पर इजी रहता है, बट रियल क्वेश्चन आपके पास है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है।
दूसरी चीज, पेपर 1 पेपर 2 का कंफ्यूजन मैं क्लियर कर रही हूँ। पेपर 1 पेपर 2 प्राइमरी जूनियर एक ही दिन होता है, ध्यान से सुन लो, बार बार पूछते हो आप सब। मॉर्निंग में पेपर 1 होगा, उसके बाद से बीच में आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें नाश्ता वास्ता कर लेना, उसके बाद से शाम को आपका जूनियर का पेपर होगा। एक ही दिन होगा, 2.5 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है। उसके बाद से सीडीपी का बता रही हूँ। अगर सीडीपी का प्रैक्टिस करना है, 10 डेज की स्ट्रेटेजी बना लो, एक एक दिन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। सीडीपी में पूरा कोशिश करना 30 में से 30 लाने की। हिंदी इंग्लिश पैसेज में कोशिश करना आपके 28-29 आ जाए, चाहे संस्कृत हो, क्योंकि ये आपके नंबर को बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर कभी कम नहीं होने देगा। और पैसेज में अभी से प्रैक्टिस बंद मत करना, जब तक एग्जाम ना हो जाए ना आपका, तब तक एक एक पैसेज करते रहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि संस्कृत की तैयारी कैसे करें। देखिए, संस्कृत के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका पेपर है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वहीं से करो। नोट्स बनाने लग जाओगे तो नहीं होगा क्लियर, मेरी बात मानिए। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, इंग्लिश और संस्कृत सिमिलर ही होता है, बट लैंग्वेज का फर्क है। इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है, ना ही कोई ग्रामर पढ़ा है। इंग्लिश के लिए मैंने सिंपल सा पैडागॉजी का पोर्शन उठाती थी, पूरा 2-4 पेज में मैंने पैडागॉजी के पूरे नोट्स तैयार कर लिए थे। अभी इस टाइम में मेरे पास वो नोट्स नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ अगर होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मिल जाता है तो भेज दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए। ईवीएस का टैग वर्ड भेजा है, वहीं से करना। कंटेंट भी मैंने आपको भेजा है। ईवीएस बहुत इजी मुझे लगता है पर्सनली, और मेरे चाहे यूपी टेट में भी मेरे ईवीएस में बहुत ज्यादा नंबर थे। कभी टाइम मिला तो यूपी टेट का भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। देखिए, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास खुद आता है कि आप ऑफर वगैरह कि आप बताइए कि यहाँ से ऐप ले ले, टेस्ट ले ले, लेकिन मुझे ये सारी चीजें जेन्यून नहीं लगती हैं। जिसमें अगर आपका फायदा होगा वही चीज मैं आपको बताऊंगी। फ्री में आपका फायदा हो रहा है तो मैं आपको क्यों बोलूं आप पैसे से खरीदिए। दूसरी चीज, पेपर 2 मेरा एसएसटी था। एक बार मैंने एसएसटी से भी दिया, एक बार साइंस से। अब आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैंने कैसे दे दिया। देखिए, मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आप मेरा एक बार क्लियर था ही, तो मुझे एक बार और देना था एसएसटी से। और लेकिन मैं हूं तो साइंस से, मैंने बीएससी किया हुआ है, बट मैं बीएससी मैंने किया है तो मैंने एक बार साइंस से दिया था। दूसरी बार मुझे लगा कि चलो एक बार एसएसटी का भी करते हैं। मुझे खुद की अपना एक प्रिपरेशन देखना था कि मैं जीएस में कैसी हूँ, बस इसी वजह से मैंने दिया था। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं दूं या ना दूं, बट मेरे पास समय था तो मैंने दे दिया। तो बस एसएसटी में मेरे 41 नंबर आए थे, और ये केवल और केवल ऑफलाइन पेपर की ही वजह से हुआ था, जो कि ऑनलाइन में मुझे 41 या 42 समथिंग इतना ही है। मार्कशीट वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, वहां पे नंबर भी दिखाए हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं आपके कितने नंबर हैं, तो माई स्कोर कार्ड वाला वीडियो है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे करना है। देखो, सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट फ्री है, एंड ग्रेडअप पे एक मॉक टेस्ट फ्री है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है कई बार, आज फिर से बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है तो ग्रेडअप के ऐप पर जाइए, प्रैक्टिस पे जाना, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर हैं। वहीं से मैंने भी अपनी तैयारी की है, मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लगाया है सीटेट के ऊपर। दूसरा चीज कि मॉक टेस्ट में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, परेशान मत हो। ऑनलाइन पेपर में देखो आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर उसमें ठीक ठाक नंबर आ रहा है, 110, 120, 100 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप 100% पास हो जाएंगे। मॉक टेस्ट का मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे नंबर इतने ज्यादा आते थे मॉक टेस्ट में। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि मॉक टेस्ट पे अगर नंबर कम हो रहा है, अप एंड डाउन, तो शायद मैं अपनी तैयारी और अच्छे से कर लेती। बट मुझे लग रहा था कि यही मेरे 130 आ रहे हैं, और उस पर मैं मार खा गई एग्जाम में, मेरे आ गए 109। रियल एग्जाम की बात कर रही हूँ। मैथ्स संस्कृत का सबसे बेस्ट है। मैथ्स के पैडागॉजी से पैडागॉजी कर लेना, जो कि टैग वर्ड मैंने आपको भेजा है उससे। एंड मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आप मैथ्स के ही क्वेश्चंस करना। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने मैथ्स की एक भी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने केवल टैग वर्ड से ही किया था। मेरा सीडीपी और ईवीएस ये सारे और हिंदी इंग्लिश अच्छा था, तो मैंने मैथ्स में उतना टाइम भी नहीं था कि मैं एक एक क्वेश्चंस कर पाऊं। कॉलेज वगैरह भी थे साथ में, तो मैंने कुछ नहीं किया था खास। बस यही एक काम था मेरे पास कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक दिन में एक करना है और अपनी स्पीड को बढ़ानी है। तो आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं सब कुछ कर लेना। और हाँ, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो पेपर 2 भी देना था, पेपर 1 भी देना था। तो मैंने पहली बार जब ऑफलाइन पेपर दिया था तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया था कि जब पेपर 2 के जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, तो उसका मुझे फायदा हुआ था पेपर 1 में। आप ये जरूर करना, अगर जिसका बस पेपर 1 है तो आप प्लीज पेपर 2 का ऑनलाइन ऑफलाइन सीडीपी हिंदी अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया ना, तो पेपर 1 में तो आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब वो आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर 1 का जो लेवल होता है ना, वो पेपर 2 से थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप पहले से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से पेपर 1 निकल जाएगा। तो ये चीज मैंने की थी, इसी वजह से मेरा 30 में से 30 भी आया था और 29 भी आए थे। ऑफलाइन ऑनलाइन का बता रही हूँ। तो पेपर 2 की सीडीपी लगा लेना, पेपर 2 की हिंदी की पैडागॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ कर लेना। पेपर 1 आराम से निकल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सच में बिना कोई मेहनत किए आप आराम से 140 लेकर आ सकते हैं।
सब कुछ एकदम रियल बता रही हूँ, जो चीज मैंने खुद से की है। एंड हाँ, जितना बताना था उतना बता दिया है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैंने ऑप्शन आपको दिया है। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करती ही हूँ। साइंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने साइंस कैसे किया था, क्योंकि साइंस साइड से रहते हैं तो साइंस थोड़ा ठीक तो रहता ही है। तो पेडागोजी में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि साइंस की पेडागोजी थोड़ी सी टफ मुझे भी लगती थी। तो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही करो। मैंने नोट्स नहीं बनाया था साइंस का, मैं सच बता रही हूँ। जो नोट्स मैंने बनाए थे ईवीएस का, इंग्लिश का और उसका बनाया था, सीडीपी का, साइंस का नहीं बनाया था। साइंस का उसी से मैं प्रैक्टिस करती थी और उसमें मेरे सही हो जाते थे। और मैथ का वही है, पेडागोजी अच्छा रहेगा तब तो आप आराम से ही पास हो जाएंगे। तो पेडागोजी पे फोकस जरूर कीजिएगा। ईवीएस का भी मैंने बता दिया है। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लिए हैं। तो बस जो भी मैंने आपको बताया है ना, वो अच्छे से ऑनेस्टी के साथ जो भी फॉलो करेगा इस स्ट्रेटेजी के साथ, ये सारी स्ट्रेटेजी ऐसे हवा में नहीं बनाया है। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए नोट किया, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिए, सब कुछ नोट किया है सो दैट अच्छे से बता सकूं। आपकी काम की चीजें हैं, 10 डेज है आपके पास, 10 डेज में फॉलो कर लो ये सारी चीजें। नहीं पढ़ाई किया है अभी तक, बस यही आपके मन में कि अरे बस मुझे पास ही होना है। एक तो ऐसे लोग होते हैं और जो दूसरे होते हैं, नहीं मुझे अच्छे नंबर से लेकर आना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी दोनों लोगों के लिए है। आपका तैयार है, पूरा कंटेंट तैयार है, तो रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस एक बार मत करो। अगर समय है तो 2 बार कर लो। मैंने 3 बार किया था, तभी शायद बिना किसी नोट्स के, बिना किसी कोचिंग के मेरे नंबर आ गए थे। अदरवाइज आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल कितना टफ था और समय मेरे पास बहुत कम था। तो सारी चीजें मैंने बता दी है और मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन मोबाइल में लगे रहना है। सेल्फ स्टडी आप आराम से एक बार वीडियो देख लो, गाइड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, उसके बाद से खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। किसी पे डिपेंड मत होना, किसी भी टीचर्स पे, क्योंकि कोई भी टीचर आपको केवल समझा सकता है। पेपर पास करना आपके ऊपर है। तो सेल्फ स्टडी करते रहो, पेपर की प्रैक्टिस करते रहो। बहुत जल्द स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको ऑनलाइन का भी एक बार दिखा दूंगी कैसे पेपर आने वाला है। और एक और वीडियो मैंने बनाया है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, डेमो वाला। लास्ट में आप देखना, एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आपको दिख जाएगा, वहां से आप जरूर देखना, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि मैं जो है आपको एनालिसिस कराने वाली हूँ। ऑनलाइन एग्जाम जब चलता है ना, ड्यूरेशन 1 महीना, तो हर दिन आपको एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत फायदा हुआ था एनालिसिस से। उससे मुझे पता चला था कि अच्छा क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं पहले के कंपेयर में। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, आपका सीटेट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।